एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 4 कलम और तलवार कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। कलम और तलवार कविता है जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलूँगा। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, कलम और तलवार किसके प्रतीक हैं? उत्तर है, कलम अहिंसा और शांति का प्रतीक है, जबकि तलवार हिंसा और आक्रोश का प्रतीक है। प्रश्न संख्या ख है, आग कौन उगलती है, चिंगारी कौन बनते हैं? उत्तर है, कलम क्रांति की आग उगलती है और अक्षर चिंगारी बनते हैं। प्रश्न संख्या ग है, कब तलवार हाथ में न होने की चिंता नहीं है? उत्तर है, जहां लोगों के दिल में विष यानी जहर भरा हुआ होता है, वहां यदि हाथों में तलवार न हो तो कोई चिंता नहीं होती है। लिखित प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, कवि किन दो चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्यों? उत्तर है, कवि हमारे सामने कलम और तलवार का विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि कलम द्वारा परिवर्तन और क्रांति संभव है तथा तलवार द्वारा हिंसा एवं आक्रोश। यह तो व्यक्ति का निर्णय होता है कि वह किस राह का चुनाव करे। प्रश्न संख्या ख है, हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? उत्तर है, हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति हिंसक जीव से अपनी रक्षा कर सकता है, शत्रु का सामना कर सकता है और अपने परिवार तथा घर की रक्षा कर सकता है। प्रश्न संख्या ग है, कलम को बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है? उत्तर है, कलम को बड़ी शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि कलम में अपार ज्ञान होता है। कलम द्वारा उच्च भावों को प्रसार किया जा सकता है। कलम व्यक्ति की सोच, उसके विचारों को प्रकट करती है। प्रश्न संख्या घ है, आप कलम और तलवार में किसे श्रेष्ठ मानते हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। उत्तर है, हम कलम और तलवार में सबसे श्रेष्ठ कलम को मानते हैं क्योंकि कलम में अपार ज्ञान होता है। कलम व्यक्ति की सोच और उसके विचारों को प्रकट करता है। कलम अहिंसा और शांति का प्रतीक है, जबकि तलवार द्वारा व्यक्ति में हिंसा एवं आक्रोश प्रकट होता है यानी प्रकट करता है। भाव स्पष्ट कीजिए। कलम उगलती आग, जहां अक्षर बनते चिंगारी। भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कलम द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है और सोच विचार का आदान प्रदान होता है। जो यह बात तलवार में नहीं होता है, जो बात तलवार या हिंसा द्वारा नहीं पहुँचती, वह केवल अक्षरों के चमत्कार से लोगों के जहन यानी दिल में बैठाई जा सकती है। ख है, मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय अपार। भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि व्यक्ति को स्वयं यह निर्णय लेना होता है कि वह अपने मन में ऊंचे विचार रखता है या स्वयं को शक्तिशाली बनाने की होड़ में लगा रहता है। चौथा है, शब्दों के सही जोड़े बनाइए। मैं यहाँ पर सभी का जोड़ा बना दिया हूँ और आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक में पेंसिल से इसी तरह आप लोग यहाँ टिक कर लीजिएगा। 5 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, कवि किन दो विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं? तन मन, विचार मूल्य, तलवार कलम, भाव शक्ति। तो कवि तलवार और कलम के विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं। ख है, कवि के अनुसार व्यक्ति कहाँ बैठकर गीतों की रचना करता है? वन में,
समाज में, एकांत कक्ष में, मंच पर। तो कवि के अनुसार व्यक्ति कहाँ बैठकर गीतों की रचना करता है? तो एकांत कक्ष में बैठकर गीतों की रचना करता है। ग है कैसा राष्ट्र अजेय है, जहाँ शक्तिशाली लोग हों, जहाँ जोशीले विचार व भावों से भरे लोग हों, जहाँ लोग सख्त हों, जहाँ केवल समझदार हों। वैसा राष्ट्र अजेय है जहाँ जोशीले विचार एवं भावों से भरे लोग हो। घ है हिंसक जीवों से कैसे बचा जा सकता है? बुद्धि का प्रयोग कर, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर, धैर्य द्वारा, क्रोध द्वारा। तो हिंसक जीवों से हम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर बच सकते हैं, यानी बचा जा सकता है। अंग है नर नारी कहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं? जहाँ भावों व विचारों की स्वतंत्रता हो, जहाँ हाथ में सदैव तलवार हो, जहाँ शिक्षित हो, जहाँ सचेत हो। तो नर नारी कहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं? तो जहाँ भावों और विचारों की स्वतंत्रता हो, वहाँ नर नारी निर्भय होकर विचरण करते हैं। दो दो पर्यायवाची लिखिए। कलम है, कलम का पर्यायवाची शब्द होगा अक्षर जननी, लेखनी, निर्भय, निडर और बेखौफ। तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है खंजर, शमशीर। नर का पर्यायवाची शब्द होता है मानव, मनुष्य। दीप का पर्यायवाची शब्द होता है चिराग, दीपक। नारी का पर्यायवाची शब्द होता है वामा, सुंदरी। तिल का पर्यायवाची शब्द होता है चित, हृदय। बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत, वज्र। लहू का पर्यायवाची शब्द होता है खून, रक्त। हाथ का पर्यायवाची शब्द होता है पंजा, हस्त। दूसरा है दिए गए शब्दों के लिए एक वाक्यांश लिखिए। अजेय है जिसे जीता न जा सके, निर्भय जिसे भय न हो, अपार जिसका पार न हो, अगम्य जहाँ पहुँचा न जा सके। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न और अभ्यास है उसे अपनी काश पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।